नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के एक इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा को बबेरू कोतवाली प्रभारी एक दिन के लिए बनाया गया, जिसमें छात्र कोतवाली प्रभारी का पद ग्रहण करते हुए जो भी शिकायत पत्र आए उनको तत्काल कार्यवाही करने का भरोसा दिया और संबंधित उप निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर जल्द से जल्द जांच कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। पूरा मामला बबेरू कोतवाली परिसर का है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हर थानों पर महिला डेस्क भी बनवाई गई है ताकि महिलाओं की समस्याओं को भी सुना जा सके। सब मुकदमों से संबंधित कागजात आइए इधर आइए। हमारे मिलना है या फिर कोई यात्री कोई मामला बना होगा, इसमें जो है प्रोसीजर पड़े हुए हैं, ना आराम कर सकती है, लेकिन वापस अच्छा बुरा सब है, जैसी मर्जी आपकी, अगर अच्छा जाना तो उसमें ढूंढ लीजिए। अच्छा ये सब भरी हुई है, सारी किताबें ऐसे पढ़ी हुई है, इसको जाओ ढूंढ लो, उसका दो कल पूछो ढूंढ लो, सार्थक प्रयोग करो। सही है। अच्छा आलसारी आस्था जी, तो इनको भी आभास हो कि मैं कोतवाल के पद क्या होते हैं, कोतवाल के कार्य क्या होते हैं, कोतवाल की जिम्मेदारी कितनी होती है और कैसे उसके कार्य का निर्वहन किया जाए, जिस और निर्वहन करते हुए कैसे लड़कियों महिलाओं को संरक्षा सुरक्षा और स्वावलंबन की कार्य किया जाए और विधि संगत उनकी सेवा की जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसी क्रम में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, आपके सामने है, जिसमें सिर्फ आपकी सहयोगी महिला आरक्षी रहेंगी, पुरुष उसमें नहीं बैठेंगे। होता क्या है, महिलाएं अपनी बात को स्पष्ट रूप से एक महिला या एक लड़की से ही कह पाती हैं, पुरुष से अपनी समस्याओं को नहीं कह पाती हैं। उद्देश्य यह है कि उनकी बात सुने हो, अविधि संगत उनके सहयोग करें, उसे उनका वहाँ पर हमारे कंप्यूटर है, हमारे पेपर हैं, आप ताकि आप वहीं पर अपनी बातों को लिख दें और वही आप अपने जो है क्या बोलते हैं अपनी टाइप करवाएं और उसके बाद कोतवाल को जो है उस प्रार्थना पत्र आके मेरी महिला आरक्षी बताएगी कि साहब इनकी यह समस्या, इस लड़की की कोई लड़का छेड़ रहा है, माता पिता पढ़ने में परेशान कर रहे हैं, नहीं शिक्षा ग्रहण करने दे रहे हैं, और या फिर कोई लड़का मार्केट में रास्ते में आते जाते कोई आपको जो है परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी लड़की के साथ जो है लैंगिक अपराध हो गया है। लैंगिक अपराध का अर्थ सब समझ रहे हैं, बड़ी बच्चियां हैं, खोल के नहीं बताऊंगा हर चीजों को, कि इस तरह का कोई अपराध हो गया है जिसको आप जो है पुरुष व्यक्ति से नहीं कह पाती हैं, तो आप उनको बताएंगे, विधि में व्यवस्था है, उसके तहत आपकी मदद की जाएगी। उसी के क्रम में आपके विद्यालयों में एक डिब्बा उसका शिकायत पेटिका प्रधानाचार्य महोदय के माध्यम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आस्था साहू है और हम श्री जेपी शर्मा इंटर कॉलेज के 11 के स्टूडेंट हैं जी। आप यहाँ कोतवाली का एक दिन का इंस्पेक्टर बनाया गया है, आप यहाँ आई क्या है? हमें एक दिन का इंस्पेक्टर बनाया गया है और हम एक दिन का इंस्पेक्टर बनकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और हमें यहाँ जब आए तो हमने यहाँ का निरीक्षण किया, कार्यालय का निरीक्षण किया, कंप्यूटर कक्ष का किया, बंदी गृह का किया और काफ़ी स्थानों का हमने निरीक्षण किया। तो हमने यह देखा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, आप यहाँ आई हैं, क्या सीखा यहाँ देख करके? हम यहाँ जब आए थे तो हमने यह सीखा कि एक कोतवाल कैसे काम करता है और हम कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं। नारी सशक्ति मिशन के तहत हम नारियों को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आपके समय में कोई प्रार्थना पत्र आए हैं क्या है?
हमारे सामने 3 प्रार्थना पत्र आए थे, जिसमें 2 जमीनी विवाद थे और एक मानसिक रोगी व्यक्ति था जो गुमशुदा हो गए थे। तो हमने उनको निरीक्षण किया और जांच के लिए दे दिया। क्या नाम है आपको? आस्था साहू। सर, आज विद्यालय की एक छात्रा को एक दिन का इंस्पेक्टर बनाया गया है, क्या है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए और महिला को सशक्त बनाने के लिए एक मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रत्येक जनपद में, जनपद के प्रत्येक थानों में, गांवों तक, विद्यालयों तक, विद्यालय के बाहर बच्चियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए और बच्चियों में आत्मबल कैसे भरा जाए, इसके तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। और उसी के तहत हमारे प्रभारी निरीक्षक बबेरू श्री जय श्याम शुक्ल जी ने हमारे विद्यालय की छात्रा आस्था साहू, जो 11 विज्ञान गणित की छात्रा है, उसको एक दिन का कोतवाल बनाया गया और उसके तहत उस बच्ची ने और भी 25-30 बच्चियों के साथ आकर के काफ़ी प्रेरणा हासिल की। महिला डेस्क, हेल्प डेस्क क्या है, इसकी जानकारी हुई। उसने एक अधिकारी के तहत 3 घंटे की अधिकारी के रूप में उसने थाना बबेरू के उस हर प्रभाग अनुभाग का अध्ययन किया जा कर के, और उसको प्रभारी निरीक्षक जी ने साथ में रह कर के पूरा ज्ञान कराया। स्वच्छता का ध्यान दिया गया, पूरा कोविड-19 के अंतर्गत क्या होना चाहिए, महिला को अपने में कैसे सशक्त रहना चाहिए, महिला अपनी सुरक्षा कैसे करे, छात्राएं अपने को सुरक्षित कैसे करें, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रेरणा दी गई और इससे काफ़ी छात्राओं को संदेश मिला और वो संदेश आगे बढ़कर एक नेटवर्क के रूप में समाज में अवश्य जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ी सफलता होगी। छठ पूजा को लेकर एसपी सिद्धार्थनगर राम अभिलाष त्रिपाठी ने बांसी नगर के राप्ती नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें कोविड-19 को लेकर बांसी पुलिस प्रशासन व नगर पालिका बांसी को सचेत कर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। वहीं बेहतर साफ सफाई, नदी में बैरिकेडिंग और व्यवस्थित छठ घाट को देखकर उप जिलाधिकारी बांसी नगर पालिका की सराहना भी की। वन विभाग को नदी में जाल डालकर व्रती महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सजग रहने को कहा तथा बिजली विभाग के अधिकारियों को टीम सहित बांसी पुलिस के साथ उपस्थित रहने को कहा। ये बताइए, नगर पालिका द्वारा छठ पूजा पर्व पर क्या तैयारी की गई है, कितने बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? नगर पालिका द्वारा श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक बैरिकेडिंग की गई है और समूहों में अलग अलग किया गया है कि एक भीड़ न हो, भगदड़ न हो, क्योंकि कोविड-19 की वायरस के संक्रमण की संभावना भी है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस बनाकर लोग रहें, मास्क का प्रयोग करें और एंट्री के जगह पर लोगों को थर्मल स्कैनिंग करते हुए प्रवेश कराया जाएगा और इस साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरा किया गया है। भीड़ न हो और सब कुछ सही से संपन्न हो, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। प्रशासन से क्या मदद आपको मिल रही है? पुलिस प्रशासन अपना मुस्तैदी से सक्रिय है। लोगों को वाहन मेला क्षेत्र में प्रवेश न करें, इसके लिए अपना कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से करेंगे। ड्रोन कैमरा का व्यवस्था किया गया है, लोगों की निगरानी रखी जाएगी। ये मेले को लेकर के सुरक्षा के उद्देश्य से आप यहाँ के लोकल नागरिक हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, यहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। सारी कोविड-19 को लेकर हम लोग बहुत विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। अभी हमारे एसपी साहब आए थे सिद्धार्थनगर, तो उन्होंने भी देखा यहाँ पर सारी व्यवस्था। पानी में मगरमच्छ की आशंका को देखते उन्होंने जाल की भी व्यवस्था नगर पालिका से करवाई। वन विभाग भी उसमें लगा हुआ है और हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर सारी व्यवस्था देख रहे हैं। और जो भी हमारे हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, इन सब को यहाँ पर विशेष लगाया गया है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था, कहीं कोई दिक्कत ना हो और सब लोग उसमें सहयोग करें और भीड़ जो है कम से कम हो। यहाँ पर हम लोग यही व्यवस्था में लगे हुए हैं। जिला परिषद
व पंचायत समिति चुनाव को लेकर तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया अपनी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन को लेकर आज तीसरे दिन भी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण दौरे पर रहे। विधायक बुड़ानिया आज जिक्साना, ताल, जोरती का बाय, अजोरिया, सुखवासी, पंडरेऊ, टिब्बा, पंडरेऊ ताल, जोथरा, बाय, बनीट, मेक्सर आदि गांव के घर घर में धाड़ी धाड़ी जाकर जनसंपर्क किया तथा जिला परिषद व पंचायत समिति प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। काफी जगह पर लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। विधायक बुड़ानिया ने कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। मैं स्पेशल फंड ले गया उनके लिए मुख्यमंत्री से और 4 साल का भुगतान दिवाली के पहले दिन करवाया। प्रत्येक वार्ड में 10 लाख रुपए की घोषणा हुई और टेंडर भी कल परसों हो गए और अभी काम भी 10-5 दिन में चालू हो जाएगा। हर वार्ड में 10 लाख रुपए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि पंचायत समिति राज की बनेगी तो धन के नाले खुलेंगे। पंचायत समिति यदि आप दूसरी पार्टी की बनाओगे तो फिर वो राज का पैसा आपके पास में नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक श्रृंखला होती है। कोई चुन के जाने वाला, आज मुझे बताओ कोई सरपंच है गांव का और सरपंच मेरे से बात ही नहीं करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या वो मेरे बिना काम कर सकता है गांव का? आप जो है वो मेरे पास आ ही नहीं सकता तो प्रस्ताव कैसे लाएगा? वो आके मेरे पास प्रस्ताव लाएगा कि एमएलए साहब मैं ये गांव में काम कराना चाहता हूं, तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन मेरे से 36 का आंकड़ा रखेगा तो फिर उल्टे सीधे काम तो मैं ही करूंगा। फिर कोटपुतली कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पीएमबी टावर में विश्व हिंदू परिषद जिला टोली की बैठक संपन्न हुई। कोटपुतली कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पीएमबी टावर में विश्व हिंदू परिषद जिला टोली की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजाराम ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रत्येक हिंदू परिवार से जुड़कर राम मंदिर निर्माण में सहभागिता का आह्वान करेंगे। इसके लिए योजना अनुसार एक समय अवधि निर्धारित कर पूज्य संतों तथा समाज के प्रबुद्ध लोगों के मार्गदर्शन में टोली बनाकर घर घर जाएंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा गोढ़ा जिले में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। केलवा के पात पर उगेलन, सरूजमल, काचे की बांस के बहंगिया, बहंगी, लचकत जाए आदि गीतों से पूरा जिला गुंजायमान हो गया। वहीं दूसरे और बाजारों में भी काफी चहल पहल देखी गई। गुरुवार को छठ व्रतियों द्वारा खरना पूजन किया गया और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया गया। इधर पर्व के तीसरे दिन शुक्रवार को जिले के विभिन्न छठ घाटों पर व्रतियों द्वारा अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर कोरिया जिले के चिरमिरी थाना में थाना प्रभारी और स्थानीय बच्चों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया, जिसमें मानसी यादव को 1 घंटे के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस को लेकर जहां पूरा विश्व बाल दिवस मना रहा है, ऐसे में कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला थाना चिरमिरी प्रभारी अश्विनी सिंह अपने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना परिसर में बच्चों के साथ बच्चों के अधिकार और कानून संबंधित बातों से लेकर थाना परिसर का भ्रमण किया। साथ ही थाने में होने वाले क्रियाकलाप से लेकर हथियारों के बारे में भी जानकारी साझा की। मेरा नाम मानसी यादव है। मैं कचीरा भाई छोटा बाजार चिरमिरी में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर दिगुन प्रसाद यादव है। बाल दिवस के उपलक्ष्य पर आपको चिरमिरी थाना प्रभारी के द्वारा 1 घंटा के लिए थाना प्रभारी बनाया गया है चिरमिरी में। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि मतलब बचपन का हॉबी है कि पुलिस ही बने और मतलब यहाँ पे सोचे नहीं थे कभी। और कैसा अनुभव हो रहा है? आप बच्चे लोग को क्या सीख देंगी आप? यही कि मतलब जो सर समझाए वही। आप अभी पुलिस एक थाना प्रभारी बनी है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। कभी सोचा था कि आप कभी नहीं। 1 घंटा के लिए आपको बनाया गया है, तो 1 घंटे में कुछ निर्णय या कुछ डिसीजन लेंगे यहाँ पे? हाँ, लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को बुलाया गया और बाल दिवस के अवसर पर इनको थाने से संबंधित कार्यों, इनके अधिकारों और थाने में किस तरह का कार्य होता है, इनके संरक्षण के प्रति क्या कानून है और क्या पुलिस कर सकती है, इस संबंध में बताया गया है।
और इनको थाने से जो एक डर है, एक हमेशा वो रहता है कि हम थाने में मतलब एक डर की भावना जो पुलिस वालों से रहती है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरिया के आदेशानुसार कार्यक्रम रखा गया था और 1 घंटे के लिए आज मानसी को थाना प्रभारी बनाया गया है, थाना चिरमिरी का। किस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं सर इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करके? एक पुलिस और पब्लिक में जो दूरियां हैं उसको अपने को कम करना है, एक दूसरे का मदद करते हुए शांति व्यवस्था को कायम करना है, अपराध की रोकथाम करना है और बच्चों को पुलिस के प्रति डर को भगाना है। बच्चे पुलिस को अपना समझें और हमेशा उनसे तालमेल अच्छा रखें। उज्जैन शहर में प्रतिदिन बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए जिला पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज पुलिस को सूचना मिली कि आगर रोड पंचक्रोशी मार्ग स्थित ग्राम उंडासा में हार्दिक मोदी नामक व्यापारी एक बड़े घी मावे का कारखाना संचालित कर रहा है, जिससे उक्त मामले की शिकायत उज्जैन पुलिस को लगी तो तत्काल समस्त जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित कर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला उक्त कारखाने पर बल के साथ पहुंची व धीरे धीरे समस्त प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंच गया। किससे कार्रवाई की गई है यहाँ पर आज? झूठी शिकायत के ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। हम लोग यहाँ पे मिठाइयाँ बनाते हैं और उनको यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन को ये शिकायत थी कि यहाँ पे नकली घी और मावा बनाया जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे मिठाइयों का काम होता है। यहाँ पर तो बड़ी मात्रा में मावा और मावा बनाने के भी इंस्ट्रूमेंट बरामद किए गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मावा है, मावा मिला है, मिठाई के काम में आता है। कितने समय से कर रहे हैं आप मावे का? मेरे को 6 महीने 6 महीने हो गए। तो मिठाई कहाँ वितरित करते हैं शहर में आपके? केटरिंग वालों को जाता है, जो शादी ब्याह का ऑर्डर होता है वहाँ पे माल। आपके मिठाई बनाने का काम है तो यहाँ पे तो मिठाई कोई भी नहीं दिख रही है। के अंडर प्रोसेस में जो सामग्री मिली है इसकी ये सब मिठाई के काम में आता है। किस नाम से कंपनी आपके? आपका फूड लाइसेंस वगैरह सब चीज़ है तो दिखाया आप? रेगुलेटरी रिपोर्ट भी है, मिठाई होती है, जो मिठाई बनाते हैं उसकी रेगुलेटरी रिपोर्ट भी है। क्या कहेंगे कि आपने बताया तो क्या बोल रहे हैं? इन लोगों ने जो शिकायत आए थे ये उसी को सही मान के चल रहे हैं, ये अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। ये मतलब ये नकली मावा नहीं है? नहीं नकली है। आपका पूरा नाम? हार्दिक मोदी। 4 दिवसीय पर्व उपासना का त्योहार छठ पूजा दुमका जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। शुक्रवार को 4 दिवसीय पर्व के तीसरे दिन दुमका बड़ा बांध के व्रतियों के द्वारा अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। बताते चले कि व्रती आज दोपहर समय से ही शूफ डाली फल फूल तथा साथ लेकर छठ घाटों पर पहुंचे हुए थे। व्रतियों ने डूबता हुआ सूर्य को अर्घ्य दिया। बता दें कि 4 दिवसीय छठ पर्व के आखिरी दिन कल को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन होगा। पाकुड़ में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की धूम रही। कोरोना महामारी के दौरान आस्था पर कोरोना भारी पड़ा। पाकुड़ के काली भसान तालाब, शिव शीतला माता मंदिर, ठाकुरबाड़ी तालाब, चीन बंगला तालाब सहित दर्जनों तालाबों में छठ व्रतियों ने डूबता हुआ भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं भगवान सूर्य से मन्नतें भी मांगी। इस दौरान छठ तालाब में श्रद्धालुओं को काफी भीड़ देखी गई। जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। जगह जगह जवानों को तैनात किया गया ताकि छठ व्रतियों को पूजा अर्चना में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। पूरे देश भर में सूर्य उपासना छठ पर्व विधि विधान के साथ छठ व्रतियों द्वारा मनाया गया। वहीं बलरामपुर जिले में भी कई छठ घाट में देर शाम डूबते सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना के साथ व्रतियों द्वारा अपने अपने स्थानों पर सारी रात बैठकर उगते सूरज का इंतजार में रात भर भक्ति भाव के साथ बैठे रहेंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से छठ घाटों पर छठ पर्व का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन पूरे प्रदेश में छठ को लेकर काफी गहमा गहमी रही। सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत भाजपा के लोग भी मांग रखे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ का पर्व घाट पर ही संपन्न कराया जाए, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्थानीय अनुविभागीय अधिकारियों की देखरेख में इस पर्व को संपन्न कराने के दिशा निर्देश जारी किए। देखिए, छठ पर्व भावनाओं से आस्था का प्रतीक है। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं और निश्चित है कि छठ पर्व
सूर्य की उपासना करके लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, अपनी मान्यता है, अपनी जो भावना रहता है प्रकट करते हैं। लोग अपनी अपनी विचारधारा से मांगे भी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि सूर्य देवता की उपासना और छठ पर्व के नाम से पूरे देश में कोने कोने में निश्चित की इसकी पूजा होती है और मेरी ओर से शुभकामना है कि सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो। और यह पर्व विशेषकर उत्तर क्षेत्र में या बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, लेकिन अब उसको उस प्रचलन को मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी, हमारे सरगुजा, हमारे छत्तीसगढ़ के अंचलों में भी कोने कोने में कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। और निश्चित है कि इस पर्व से एक आपसी भाईचारा, सद्भावना और अपने स्वयं की प्रगति के साथ साथ जिले के साथ साथ प्रदेश की प्रगति की इसमें सभी लोग अपनी कामना पूरा करते हैं। और मुझे मैं तो यही कह सकता हूँ कि छठ पर्व सबके जीवन में सुखदायी, फलदायी और समृद्धि बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए, छठ एक विशेष क्षेत्र यूपी और बिहार से प्रारंभ होकर आज पूरे विश्व के लिए एक महान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। देश के हर कोने में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि कोरोना संकट काल है, इसलिए एक सावधानी की ज़रूरत है। और इसमें राजनीतिक, मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीतिक बात नहीं है। इसमें सभी दल के लोग इस पर्व को मनाते हैं और इसकी उपासना करते हैं, इसलिए इस सावधानी पूर्वक इसको मनाने में कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होना चाहिए था। और इसलिए सभी लोगों ने मिल करके यह निर्णय लिया कि छठ घाट पर इस पर्व को मनाने के लिए सावधानी पूर्वक इसका पालन करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।